बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चल जी आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज गए हैं तकरीबन 8:30 बजे का टाइम है। आज सुबह से मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी, सर में दर्द हो रहा था और कमज़ोरी सी फील हो रही थी। मैंने ना फिर मियाँ साहब से हमारा ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो ब्लड प्रेशर मेरा लो हो रहा था। फिर घर में अंडे पड़े थे, मैंने जल्दी जल्दी अंडे उबाले, उनको ऊपर काली मिर्च डाली और नमक डाला, फिर उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता खा रही हूँ। तो आज है माशाल्लाह जुमेरात का दिन है और कल है जुमातुल मुबारक। तो जुमे की तैयारी मैं एक दिन पहले ही शुरू कर देती हूँ क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता किस टाइम आती है किस टाइम जाती है, और जाती भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे है। तो इसलिए बेहतर है कि दिन पहले उसकी तैयारी कर लें। ज़्यादा देर रखे हुए कपड़े हों तो मियाँ साहब फिर दोबारा जब उन्होंने पहने होते मैं उसी वक्त इससे करके रख देती हूँ कर देती हूँ। पहले भी करके एक आधा सूट रखा होता है, जब कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, कहीं अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो फिर वो क्या करते हैं। और अपने कपड़े मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, जब कहीं आना जाना होता है फिर मैं अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ। नहीं तो तकिया जब कपड़े धोती हूँ ना, हल्के हल्के जो होते हैं ना, सीले सीले हल्के हल्के यानी कि सूख जाते हैं, थोड़े से नीम जिम होते हैं जैसे वत्र लगाया होता, उनको तकिए के ऊपर बिछा के उनकी तह बना के उनको तय करके रखती हूँ। वो कुछ पहचान नहीं सकता कि वो इस्त्री किए हुए हैं कपड़े के, इस्त्री के बगैर कपड़े हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। ठंड ठंडे मशरूबात भी हैं, ज़रूरी नहीं कि महंगे वाले पिए। इमली आलू बहारे का शरबत बनाएं, उसको रात को भिगो दें और सुबह उसका शरबत बना के पिए, या तो सुबह भिगो दें तो फिर दोपहर में उसका शरबत बना के पिए। और जो इमली आलू बहारा है ना, वो इमली का ना इसका गर्मी का दुश्मन है, इसको लाजमी आप बना के पिए। और कच्ची लस्सी बना लें, वो सबसे आसान है, वो बनाएं। 1 गिलास दूध में कितनी एक जग भर के बनती है पूरा, यानी कि घर पूरा इस्तेमाल कर सकता है, वो पिए, बच्चों को पिलाएं, खुद भी पिए। एक तो गर्मी दाने भी नहीं निकलेंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी और ठंड का एहसास रहेगा। और दूसरा ना सबसे ज़्यादा जो बेहतर है, हम गुड़ लें, उसको सुबह भिगो के इसको रख दें, उसके अंदर ही तुखमलंगा डाल दें और पानी डाल के उसको भिगो के रख दें। एक तो गुड़ की सारी गर्मी निकल जाएगी और गुड़ की तासीर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और फिर दोपहर के टाइम ना उसका शरबत बना के पिए, या रात को भिगो के रख दें गुड़, सुबह उसका शरबत बना के पिए। तो गर्मी का आपको नामो निशान नहीं देगा और हीट स्ट्रोक भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे टोकते हैं जो घर में इस्तेमाल हैं। ये जो हमारे तरीके ना, हमें तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने लगा दिया ना बोतलों के पीछे, जूसों के पीछे, और ख़ुद वो ये देसी तरफ आ गए हैं हमें करके। लेकिन हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, इन्हीं में फ़ायदा, उनमें कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो फिर कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने हंडिया चढ़ा दी। हंडिया चढ़ाने का मेरा तरीका देखा आपने, मैंने गोश्त में पानी डाल के हल्दी और नमक डाल के रख दिया। तो फिर खुद कमरे में जाके बैठ गई, उधर जाके फिर मैंने लहसुन प्याज बनाया। तो उस बाद में मैंने गोश्त में डाल दिया। एक मिनट काम की बचत हो गई और टाइम की बचत हो गई। फिर मैंने जाना था कपड़ों के घर, ये हमसायों के घर आई, इनके घर आए हुए थे मेहमान छुट्टियां गुजारने नानी के घर। तो अब ये जा रहे थे और बच्चा कह रहा था मैंने नहीं जाना, इसकी मम्मा कह रही इसका ज़रा व्लॉग बनाना। ये फिर मैंने इसकी बनाई तस्वीर, ये लेटा हुआ कहता मैंने नहीं जाना। मैं तो नान के आके बड़ा दिल लगता है, लेकिन अजकल मैं हाई दे दौर च मैं कहनी अगे तो 2.5 महीने अस्सी तो रह के आने होने सा, अजकल तो कोई नहीं। अज हर कचकर बड़ी हद हो, 8 दिन कोई बर्दाश्त कर ले तो बड़ी गल है, ठीक है ना। तो फिर मैं घर आई तो हांडी मेरा गोश्त गल के तैयार हो गया। फिर मैंने भुनिया, आलू पाए, फिर पानी पाकर शोरबा बनाया। फिर मैंने कहा जब तक हंडिया पकेगी तो मैंने ना सलाद बनाई, पराठे का पेड़ा बना के रख लिया। उतनी देर में हंडिया पक गई। फिर मैंने पराठा बनाया 2 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले आटे का पेड़ा बना के रखना पराठे का। तो फिर उसका पराठा बड़ा मज़े का क्रिस्पी पकता है, उसकी एक एक जो होती है ना बल सामने खुल के आ जाता है। ठीक है। मैंने फिर खाना ले आई, अंदर आके खाना एंजॉय कर। और भूख रख के जब भी खाना खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है खाना खाने का ना। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता भी है और दोपहर का खाना भी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं कहती हूँ इंसान की कोई मियाद नहीं है, चीज़ों की मियाद है। मेरी बहन ये अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसकी चूड़ियाँ जब उस दिन कर गई थी ना मैं उसके, तो उसकी बच्ची ने मुझे कहा आंटी ये देखे मम्मा की चूड़ियाँ आप पहने, तो मैं कहा लाओ दे दो, 100 बिस्मिल्लाह। फिर मैं लेके आई थी चूड़ियाँ। तो वो चीज़ें बहुत हिफाजत से रखती थी, जब भी उसकी चीज़ें निकालेंगे आपको नहीं ही महसूस होंगी। फिर आती दफ़ा मैं ये लेके आई थी उससे बच्ची से ना, उसे मैं कहा था मुझे ये ला दो, कहती सन ब्लॉक था और ये एलोवेरा जेल था, ये मैं लेके आई थी। तो फिर खाने के बाद दोपहर का फिर मियाँ को नाश्ता बना के दिया, दोपहर का खाना बना के दिया। फिर हो गई रात, क्योंकि सो गई। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, असर नमाज़ के पढ़ने बाद मगरिब से पहले पहले हमने शाम का खाना बनाया, क्योंकि दोपहर को जल्दी कर दिया था मैंने नाश्ता भी और दोपहर का खाना इकट्ठा किया था। तो फिर जल्दी मैंने पका लिए। आलू गोश्त के साथ बनाए चावल, चावलों के साथ बड़ा ही मज़ा आया आलू गोश्त खाने का। कभी आप भी खा के देखें, आलू गोश्त के साथ बहुत ही मज़ा आता है चावल खाने का ना। चावल खा के फिर मैंने मियाँ साहब को चाय बना के दी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने कहा मियाँ साहब अब मैं ज़रा जा रही हूँ सैर करने। शाम का खाने के बाद ना मैं जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन फिर अकेली घर में बोर होती। फिर मैं अपनी सहेलियों के घर जाती हूँ, दोस्तों के घर। एक गली का चक्कर भी लग जाता है, कहते हैं ना खाना खाने के बाद, रात के खाने के बाद 40 कदम लाजमी चलें। तो फिर मैं उधर आ गई, ये देखे सहेलियों के घर आई तो उन्होंने मुझे आलू भरे। मैं कहा मैं तो अपनी पहले हज़म करने आई हूँ, तो आप कहते नहीं बाजी खा लो। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती आलू बुखारा दिया।
तो ये देखिए कितना, मैं कहा चलो आगे ये पंखियाँ उन्होंने सहन के अंदर चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और इसके अंदर ये मेरी जो है ना सहेली ये कपड़ा भी सेल करती है, तो मैं दिखाऊँ। ये है मिरहा, ये है इसकी इनकी पोती। यहाँ मैं लेके आती, मुझे याद या कि मेरी परी को मैं लेके आती थी, छोटी होती थी ना जब परी, आपने व्लॉगों में देखी तो मैं इनके घर लेके आती थी परी को लेना। परी ना जोहर के असर के टाइम ना इंसान का दादू नमाज़ पढ़ेगी तो फिर ना मैं दादू के साथ बाहर जाऊँगी, फिर मैं असर की नमाज़ के बाद लेके आती थी। कभी मैं सुबह 11-12 बजे, सर्दियाँ होती थी तो जल्दी, फिर भी ले जाती, जब धूप बच्चों को धूप भी ज़्यादा लग जाती लेके आती थी। आज ये उनकी पोती है, कहती बाजी आप लेके आती थी तो परी को, मैं कहा हाँ मैं परी को लेके आती होती थी। मैं कहा चलो कपड़े भी दिखाओ, फिर मैं कहती आप आलू भर, फिर मैं आपको कपड़े भी दिखाती हूँ। मैं कपड़े इनसे लेती हूँ, महीने का 2-1 सूट लाजमी ले लेती हूँ इनसे ना, कपड़ा भी इनका बड़ा अच्छा होता है। ये देखें, ये इसका पोता भी आया छुट्टियाँ के, ये भी नान के आया हुआ है ये देखे सूट कितना प्यारा। और ये देखे मैं आपको चारपाई दिखाऊं, ये चारपाई देखे कितनी मेहनत से बुनी हुई है। ये ना कपड़ों की है, कपड़े जो होते हैं ना पुराने कपड़े या नए कपड़े, उनके काट के उनकी चुटियाँ बना के उनका बान बनाया है और ये इसका चारपाई बनाई है। कहती और नरम भी बड़ी है और ठंडी भी है और मजबूत भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मेहनत में ही अजमत है, तो जितनी मेहनत करो उतना ही गुड़, जितना गुड़ डालो उतनी मीठा। और कहते हैं ये मजबूत भी हो रही है। और ये देखें मिरहा का झूला, पहले ऐसे ही झल्लियों में बच्चे डालते थे, अब भी डालते हैं बच्चों में। इसको इस झल्ली में ना बच्चों को बड़ा ही सुकून आता है, ठीक है। और देखें कितनी प्यारी लगी। और जो शरारती लड़की साथ वाली, ये इसकी कज़न है, ये इसको बड़ा तंग करती है। ये देखें इसको सोने भी नहीं देती। तो इसके साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद है। कमेंट करने को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना लाजमी इजहार कीजिएगा। व्लॉग को पूरा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।